बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड परिचालन लागत निर्धारण विधि इस पर व्याख्यान दूंगी। सबसे पहले हम देखें परिचालन लागत निर्धारण विधि क्या है। अनेक संस्थाओं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे रेलवे कंपनी, बस यातायात कंपनी एवं ट्रक यातायात कंपनी। ये संस्थाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता वस्तुओं का, बल्कि इनके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अतः ये संस्थाएं अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत जानना चाहती हैं, जिससे कि वे प्रदान की गई सेवा का प्रति इकाई मूल्य ज्ञात कर सकें या निर्धारित कर सकें। तो हम देखते हैं कि सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को ही परिचालन लागत निर्धारण विधि या सेवा लागत निर्धारण विधि, सर्विस कॉस्टिंग मेथड के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि परिचालन लागत विधि जो है ये कहाँ प्रयोग में ली जाती है। तो CIMA लंदन के अनुसार परिचालन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी संस्था अथवा संस्था के लागत केंद्र द्वारा प्रमापित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आगे है परिचालन लागत निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। परिचालन लागत निर्धारण करने का कार्य अनेक स्टेप्स में पूरा किया जाता है। फाइनल जो भी स्टेप है उसमें परिचालन लागत पत्र तैयार करके सेवा प्रदान करने का प्रति इकाई मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य से सबसे पहले जिस प्रकार के कार्य के लिए परिचालन लागत की कैलकुलेशन या गणना करनी है उसकी नेचर, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। पहला हम देखते हैं अब प्रदान की गई सेवा की प्रकृति, नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। सेवाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सेवाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला परिवहन सेवाएं, दूसरा विद्युत, पानी एवं गैस आदि की आपूर्ति संबंधित सेवाएं, तीसरा होटल एवं आवास संबंधी सेवाएं, चौथा कैंटीन एवं मनोरंजन सुविधा संबंधी सेवाएं, पांचवा अन्य सेवाएं। तो मुख्य रूप से परिचालन लागत की गणना निम्नलिखित स्टेप्स में चरणों में की जाती है। दूसरा है परिचालन व्ययों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। परिचालन लागत की गणना करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका कलेक्शन या संग्रहण किया जाता है। यदि सेवा प्रदान करने से पूर्व लागत ज्ञात करनी हो तो भूतकालीन अनुभव एवं व्ययों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए व्ययों का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा परिचालन व्ययों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। परिचालन लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के व्ययों को स्थिर व्यय एवं परिवर्तनशील व्ययों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन प्रदान की गई सेवा की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा परिचालन इकाई की गणना, प्रदान की गई जो भी सेवा है उसकी प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए लागत की उचित इकाई का चयन किया जाना आवश्यक है। उचित इकाई का चयन कार्य की प्रकृति एवं लागत ज्ञात करने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें, एक यात्री परिवहन कंपनी यह जानना चाहती है कि एक यात्री को 1 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने की लागत क्या होगी, अथवा एक विद्युत कंपनी के लिए 1 किलोवाट विद्युत 1 घंटे तक प्रदान करने की लागत क्या होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लागत इकाई प्रति यात्री किलोमीटर व प्रति किलोवाट घंटा है। लागत इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं, पहला सरल इकाई एवं दूसरा मिश्रित इकाई। पहला हम देखते हैं सरल इकाई। सरल इकाई की गणना केवल समय के एक ही फैक्टर एलिमेंट को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे शिक्षण संस्था के लिए प्रति छात्र एवं परिवहन कंपनी के लिए प्रति किलोमीटर अथवा प्रति टन सरल इकाई के उदाहरण है। दूसरा है मिश्रित इकाई अथवा संयुक्त इकाई। संयुक्त इकाई से हमारा तात्पर्य लागत की दो इकाइयों को मिलाकर बनाई गई इकाइयों से होता है।
अथवा संयुक्त इकाई के निर्धारण में दो तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मालवाहक गाड़ियों में हम लेंगे जैसे ट्रक के लिए तय की गई दूरी किलोमीटर में तथा ढोया गया भार टनों में, तथा यात्री बस की स्थिति में तय की गई दूरी किलोमीटर में तथा यात्रियों की संख्या दो तत्व हैं। इन दोनों तत्वों के मिश्रण को ही टन किलोमीटर व यात्री किलोमीटर कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के संबंध में प्रयोग की जाने वाली मिश्रित लागत इकाइयाँ निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे हम देखते हैं कि बस, ट्राम एवं रेलवे परिवहन, इनकी लागत इकाई क्या होगी? प्रति यात्री किलोमीटर। इसी प्रकार हम देखते हैं विद्युत आपूर्ति, ये सेवा है, इनकी लागत इकाई होगी प्रति किलोवाट घंटा। इस प्रकार से इनकी लागत इकाइयाँ डिसाइड या निश्चित की जाती हैं। फिर है पांचवा, परिचालन लागत पत्र बनाना, प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। लागतों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एवं परिचालन इकाई की गणना करने के पश्चात परिचालन लागत पत्र यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाता है एवं इसकी सहायता से निम्नलिखित जो दो चरणों में प्रति इकाई लागत एवं प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना की जाती है। पहला है प्रति इकाई लागत की गणना। कुछ व्ययों की राशि में प्रदान की गई सेवा की इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। जैसे हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो प्रति इकाई लागत इजिकल टू कुल परिचालन व्यय अपॉन कुल परिचालन इकाइयों की संख्या। दूसरा है प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना। प्रति इकाई लागत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर प्रति इकाई सेवा मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्विस पर यूनिट, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट पर यूनिट, तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि परिवहन लागत निर्धारण, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। परिवहन लागत निर्धारण का हमारा मेन ऑब्जेक्ट ट्रकों, यात्री बसों, रेलगाड़ियों, ट्राम इत्यादि द्वारा जो सेवा प्रदान की गई है उसकी प्रति इकाई लागत का निर्धारण कर माल अथवा यात्री को ले जाने का किराया निश्चित करना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। पहला है सर्वप्रथम एक निश्चित अवधि का मतलब एक माह, तिमाही अथवा छमाही, एक वर्ष के सेवा संबंधी व्ययों का संग्रहण किया जाएगा। दूसरा, संग्रहित व्ययों का स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों में वर्गीकरण किया जाएगा। तीसरा, परिवहन इकाइयों की गणना की जाएगी। चौथा, परिचालन लागत पत्र बनाकर प्रति इकाई सेवा प्रदान करने की लागत ज्ञात की जाएगी। इस प्रकार से हम चार जो भी पॉइंट है इसमें कार्य करेंगे। आगे है परिवहन व्ययों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। परिवहन लागत पत्र तैयार करने के लिए सभी व्ययों को हम निम्नलिखित दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्थायी व्यय, फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस कौन से हैं? ऐसे व्यय जिनका संबंध गाड़ी के परिचालन से नहीं होता, समय से होता है, उन्हें हम स्थायी व्यय कहते हैं। इस वर्ग में जैसे लाइसेंस फीस, बीमा प्रीमियम, सड़क कर, गैरेज किराया, वाहन कर, कार्यालय कर्मचारी एवं पर्यवेक्षण कर्मचारियों का वेतन, संचालकों की फीस, पूंजी पर ब्याज तथा चालक, परिचालक एवं खलासी की मजदूरी यदि इनको भुगतान समय अनुसार दिया गया हो आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है परिवर्तनशील व्यय, वेरिएबल चार्जेस। इनका संबंध गाड़ी के परिचालन से होता है, जैसे वाहन का डेप्रिसिएशन, डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, टायर ट्यूब तथा बैटरी का डेप्रिसिएशन, चालक, परिचालक एवं खलासी की मजदूरी यदि तय की गई दूरी के हिसाब से चुकाया जाए। मरम्मत व्यय, वाहन की सफाई एवं धुलाई, गैस एवं बिजली व्यय इत्यादि। तो हम इन व्ययों को दो भागों में विभाजित करते हैं। आगे हम देखते हैं परिवहन इकाइयों की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट। इसके लिए हम मिश्रित इकाइयों की गणना करेंगे। यात्री बसों के लिए प्रति यात्री किलोमीटर एवं मालवाहक गाड़ियों के लिए प्रति टन किलोमीटर की गणना की जाती है। टन किलोमीटर ज्ञात करने के लिए
दो विधियां प्रचलित हैं। पहली है परिशुद्ध टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। परिशुद्ध टन किलोमीटर ज्ञात करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की यात्रा को एक स्वतंत्र यात्रा माना जाता है और उस दूरी को ढोए गए भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार पूर्ण यात्रा में जितने स्टेशन होंगे उन सब के अलग अलग टन किलोमीटर ज्ञात करके योग कर लिया जाता है, यानी कि टोटल कर लिया जाता है और इस टोटल को ही परिशुद्ध टन किलोमीटर कहते हैं। जैसे फॉर्मूले के रूप में आप देखें, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस इनटू इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जर्नी। इस प्रकार से एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, परिशुद्ध टन किलोमीटर ज्ञात किए जाएंगे। दूसरा है वाणिज्यिक टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इसमें वाहन द्वारा विभिन्न स्टेशनों से गुजरकर स्थान तथा तय की यात्रा को एक ही यात्रा माना जाता है और इस संपूर्ण यात्रा की दूरी को औसत भाग से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात किया जाता है, जिसे हम वाणिज्यिक टन किलोमीटर के नाम से जानते हैं। इसे हम फॉर्मूले के रूप में देखते हैं, कॉमर्शियल टन किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी इनटू एवरेज वेट। इस प्रकार से वाणिज्यिक टन किलोमीटर ज्ञात किए जाएंगे। थैंक यू।